Good morning, dear students. This is first chapter of your EVS book. Chapter 1, Going to School. Chalo chale school. Let us meet some children and how they reach school. चलो हम कुछ बच्चों से मिलते हैं वे कैसे अपने स्कूल पहुंचते हैं। तो आप जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया कैसा है? प्लेन है। तो आपको स्कूल पहुंचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती होगी। लेकिन आपको अपने इंडिया के बारे में पता है कि इंडिया हमारा सब जगह एक जैसा नहीं है। वो कहीं पर वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं रिवर्स है, कहीं माउंटेन है, कहीं जंगल हैं, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं डेजर्ट हैं। तो अलग अलग तरह की सिचुएशन में बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। तो आप देखिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर जगह अलग अलग है। अब यहाँ हम कहाँ रहते हैं? हम मध्य प्रदेश में रहते हैं। तो मध्य प्रदेश में कैसी पोजीशन है? मध्य प्रदेश में भी कई जगह ऐसे हैं जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, कई बच्चों को नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है, रिवर क्रॉस करके, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो नागालैंड है, आसाम है, यहाँ मेघालय है, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, जिसके कारण बच्चों को स्कूल पहुँचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना। और यहाँ गुजरात में समतल एरिया है। लेकिन हर स्टेट में अगर आप कहें तो हर स्टेट में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए तो ये स्टेट्स कैसे हैं? ये स्टेट्स हैं जो कि वन साइडेड सी से घिरे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो बच्चों को ऐसे सिचुएशन को क्रॉस करके से निपट कर अपने स्कूल पहुंचना होता है, और वे स्कूल पहुंचते भी हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर को देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये बैम्बू ब्रिज है, ठीक है। यहाँ पर बैम्बू ब्रिज है। बैम्बू ब्रिज मीन्स बांस से बना पुल। अब ये देखिए कि ये बच्चे बांस से बने पुल में किस तरह से क्रॉस करते हुए आ रहे हैं। तब देखिए ये क्या कहते हैं? इट रेन सो मच वेयर वी लिव, समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर, but that does not stop us from getting to school. We hold our books in one hand and bamboo with the other. We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach school. अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। क्या आप रुकते हो स्कूल जाने से? अगर आपके यहाँ बारिश होती है? नहीं ना। तो ये बच्चे भी नहीं रुकते। ये कहते हैं एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं, और हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं, और इस तरह से ये बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। अब यहाँ पर है ट्राई दिस, चलो करके देखते हैं। तो आपको क्या करना है? कलेक्ट सम ब्रिक्स, ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज सोन इन द पिक्चर, ट्राई वॉकिंग ऑन देम, वाज इट ईजी। अब यहाँ पर आपको कुछ ब्रिक्स कलेक्ट करनी है और इन्हें किसी खुली जगह में सीधी लाइन में रखना है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। अब आपको इस पर चलने की कोशिश करनी है। तो क्या आपको इजी लगा? नेक्स्ट आपको क्या करना है? मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय ट्राइंग 4 to 5 bamboo poles together. Ask your teacher to help you. Now walk on your bridge. How did you feel? Did you fall down? If you walk like this a few times, you will start finding it easy. तब देखो अपनी टीचर की मदद से, तो यहाँ आपके टीचर तो है नहीं, तो आप अपने पेरेंट्स या अपने घर के एल्डर्स की हेल्प ले सकते हो। क्या करना है आपको? आप अपने एल्डर्स की हेल्प से बांसों को, बांसों मीन्स
बैम्बू मीन्स बांस होता है ना, तो उनको बांधकर एक छोटा सा पुल बनाओ और उस पर चल कर देखो। अब बताओ आपको कैसा लगा, आप गिरे तो नहीं? कई बार चलोगे तो आपको ये इजी लगने लगेगा, जैसे कि ये बच्चे इस पर चलते हैं। Do you think it would be easier to walk on this bridge barefoot or with shoes or slippers? Why? तो क्या आप सोचते हो कि इस ब्रिज पर आपको खाली पैर चलना इजी होगा या फिर चप्पल या स्लीपर या फिर शूज़ पहनकर? तो क्यों, ये आपको बताना है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पर द ट्रॉली। तो यहाँ लद्दाख के बारे में बताया गया है। Every day we have to cross the river to get to school. The river is wide and deep. There is a strong iron rope across the river. On both the sides it is tied tightly with strong trees or rocks. There is a trolley, an open box made up of wood. Attached with the rope, 4 or 5 of us sit in the trolley. A pulley helps the trolley to move across the rope. We reach the other side of the river in short time. अब लद्दाख में क्या होता है, लद्दाख में बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए ट्रॉली का यूज़ करना पड़ता है। तो बच्चे कहते हैं कि स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है, और ये नदी कैसी होती है, खूब चौड़ी और खूब गहरी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है और यह दोनों तरफ से बहुत भारी पत्थरों से या फिर पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। तो ये जो ट्रॉली होती है, जिसे लकड़ी का बना झूला आप बोल सकते हो, यह पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है और हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार कुछ ही समय में। अब लेट अस डू, अब आपको कुछ करके देखना है। ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2। यहाँ पर 2 पिक्चर्स है, पिक्चर 1 और ये पिक्चर 2। In the pictures, children are pulling the buckets from the well. Can you tell the difference in both the picture? Which would be easier, using the pulley or not using to lift things? तब यहाँ पर दोनों पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है। पिक्चर 1 और पिक्चर 2 दोनों में ही बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं, ठीक है। तो क्या दोनों पिक्चर्स में आप डिफरेंस बता सकते हो, इन दोनों में किस तरह से खींचना आसान होगा, पुली जिसे हिंदी में घिरनी कहते हैं या फिर बिना पुली के? तो ये बच्चा पुली से खींच रहा है उसकी हेल्प से और ये बिना पुली के। तो कौन सा इजी होगा ये आपको सोचना है। तो देखिए पुली से खींचना कैसा होगा, इजी होगा, क्योंकि इसमें उसको कम मेहनत लग रही है, ठीक है ना, उससे रस्सी आराम से सरक जा रही है और इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुलीज, लिस्ट देम। अब आप अपने आसपास देखो कि आप कहाँ पुली का यूज़ देखते हो और उसे लिस्ट बनाइए आप। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ अ पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज शोन इन द पिक्चर। अब क्या करना है आपको, आप भी पुली या खाली धागे की रील से पुली बनाकर कुछ सामान उठाने की कोशिश करिए, जैसे कि बच्ची कर रही है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत बड़ा है और अगर एक ही दिन में पढ़ाएंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, हौच पौच। तो इस बड़े चैप्टर को हम छोटे छोटे वीडियोस में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।